नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। ये हमारी जो खबर है ये दरअसल एक हादसे की जुड़ी हुई है, जहां पर यूपी के 5 युवक बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन गए थे और जब वो उज्जैन से लौट रहे थे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान के दौसा जिले में इनकी कार का बेहद भयानक हादसा हो गया। इस हादसे में कार में सवार 5 युवकों में से 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक कहें किस्मत ने उसे बचा लिया, क्योंकि हादसा जिस तरह से जितना भयानक था ऐसे में किसी का बच पाना संभव नहीं था। लेकिन इस युवक जो कोई पीछे बैठा था और जब हादसा हुआ, जब कहा जाता है कि हादसा हुआ, तब ये चश्मा पहने वाला जो युवक आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये युवक जो है सो रहा था। जब कार का आवाज आई, हादसे की आवाज आई, तब इसकी नींद खुली और उसने जो देखा वो और भी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दरअसल ये कार जो है सुबह के वक्त करीब 5:30 बजे जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आ रही थी, तब आगे चल रहे एक में ये कार जो है घुस जाती है। आगे चल रहे ट्रक में टक्कर इतनी भयानक थी कि कार जब ट्रक में घुसती है पीछे से तो वो उसी में फंसी रह जाती है। ट्रक चालक को इस बात का भनक नहीं लगता, या फिर उसको लगता है कि ये हादसा हुआ है, कहीं उसको इसकी कीमत न चुकानी पड़े, लिहाजा वो ट्रक ड्राइवर कार को रोकता नहीं। बताते हैं कि 12 किलोमीटर तक, जहां हादसा हुआ वहां से 12 किलोमीटर तक ट्रक जो है कार को घसीटता हुआ ले आया और इसके साथ घसीटते चले आए। जो कार में बैठे 4 लोग थे जिनकी मौत हो चुकी थी, उनकी लाशें भी उसके साथ घसीटती चली गई। कार में बैठा सबसे पीछे बैठा 5वां शख्स जो था वो चीख चिल्ला रहा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर ने कार को रोका नहीं। इस दौरान जब 12 किलोमीटर तक इस तरह से चलाया, तब कहीं एक जगह पे कुछ ब्रेकर आया होगा जो एक्सप्रेसवे में बने थे। उन ब्रेकर के झटकों से जो है वो कार ट्रक से अलग होती है, फिर एक किनारे लगती है। इसके बाद वो आदमी जो है चीखता है, चिल्लाता है। आसपास जो लोग होते हैं वो उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं और इसके बाद पुलिस को सूचना जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। घायल चश्मा लगाने वाले व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है, वहीं बाकी को भी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर जांच के बाद जो है वो 4 युवकों को मृत घोषित कर देते हैं। वहीं 5वें का अभी उसको सिर्फ मामूली चोटें आई थी। उसने पूरा घटनाक्रम जो अपना आंखों देखा वो सब बताया। हम आपको बता दें कि इस हादसे में जो है कहा जा रहा है नोएडा और गाजियाबाद दिल्ली एनसीआर के ज्यादातर लड़के थे। 35 साल के राहुल गुप्ता की मौत हुई है। पारस अग्रवाल जिनकी उम्र 35 साल थी उनकी मौत हुई है। प्रिंस गुप्ता 23 साल का था, उसकी मौत हुई है। वहीं एक विक्रम सिंह करके हैं जिनकी उम्र 30 साल थी। इन 4 युवकों की मौत हो गई। वहीं ब्रजमोहन गुप्ता जो 5वां शख्स था, इससे सिर्फ मामूली चोटें आई हैं और ये बचा है। इसने जो बयान दिया वो सुनिए। चश्मदीद कहें या घटना इसके आंखों के सामने हुई। इसने कहा कि मैं पीछे की सीट पर सो रहा था। एक्सीडेंट होने पर अचानक मेरी आंख खुली, कार घसीटती जा रही थी। इस दौरान मैं 45 मिनट तक एक 12 किलोमीटर कह रहा है, मैं करीब कई बार 112 नंबर पर फोन करता रहा, लेकिन फोन नहीं मिलता है। इसके बाद कहीं एक स्पीड ब्रेकर आता है तो कार ट्रक से अलग होकर एक साइड में रुक जाती है। मैं बाहर निकालने के लिए मदद के लिए चिल्लाया तो गांव के लोग आकर मुझे बचाए। कार में आगे की सीट पर बैठे मेरे जीजा समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये पूरा आंखों देखा हाल ब्रजमोहन गुप्ता जिसकी उम्र 28 साल है उसने बताया। ये हादसा कहां हुआ? ये हादसा हुआ है राजस्थान जिले के दौसा में। ये अलूदा पपड़दा करके पिलर नंबर 193 के पास कार डैमेज हालत में पुलिस को मिली थी और जहां एक्सीडेंट हुआ था वो राहुवास पिलर नंबर 203 था। वहां पर कार ट्रक से टकराती है और उसके बाद जो ट्रक में कार फंसती है तो 12 किलोमीटर तक जो है ट्रक ड्राइवर कार को घसीटता हुआ लेकर चले आता है और यहां पर ब्रेकर का झटका लगता है। तब कहीं अलूदा पपड़दा के पास पिलर नंबर 103 के पास कार किनारे लगती है। राहुवास थाना इंचार्ज गोपाल शर्मा ने बताया कि हादसे में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के वंदना एनक्लेव का रहने वाला राहुल गुप्ता और प्रिंस गुप्ता, ये दोनों एक ही उसके रहने थे। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार के ज्वाला नगर इंदिरा पार्क का रहने वाला पारस अग्रवाल और ड्राइवर विक्रम सिंह जो नंदग्राम मरियम नगर गाजियाबाद का रहने वाला था, इनकी जान चली गई। वहीं पीछे की सीट पर सवार ब्रजमोहन गुप्ता की जान बच गई। सोचिए, 5 लोग एक कार में सवार हैं। कार की हालत इतनी भयानक थी कि वो आप देख नहीं पाओगे। हादसा कितना भयानक था इसका अंदाजा आप कार की हालत को देखकर लगा सकते हो। 5 लोगों में से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब 12 किलोमीटर तक घसीटते चले जाएंगे तो यही होगा ही। बताया जा रहा है कैसे घटना हुई, अब इसके बारे में बता दें।
गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र स्थित वंदना एनक्लेव के रहने वाले राहुल गुप्ता अपने चचेरे भाई प्रिंस, जिसकी उम्र करीब 20-21 साल है, और साले ब्रजमोहन के साथ और ब्रजमोहन के 2 दोस्त थे, पारस और विक्रम सिंह। ये सब 5 लोगों ने मिलकर शुक्रवार को कार से महाकालेश्वर दर्शन बाबा उज्जैन के दर्शन करने के लिए निकले थे। कार ब्रजमोहन की थी। ब्रजमोहन ने बताया कि हम लोग 25 और 26 जनवरी की छुट्टी के चलते जो है नोएडा से 24 जनवरी को एक्सप्रेसवे से उज्जैन के लिए रवाना हुए थे, जहां दर्शन करने के बाद 26 जनवरी की शाम को हम लोग वहां से अपने घर के लिए रवाना हुए। इस दौरान 27 जनवरी को सुबह करीब 5:30 बजे उनकी कार जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दौसा के पास पहुंचती है, दौसा के क्या जगह का नाम था, राहुवास पिलर नंबर 203 के पास पहुंचती है, तब आगे चल रहे ट्रक से इनकी कार पीछे से आकर तेज रफ्तार से घुस जाती है। टक्कर लगती है, लेकिन यहां पर बुरा क्या हो जाता है, बुरा ये हो जाता है कि कार जो है ट्रक के नीचे एकदम फंस जाती है और वो अलग नहीं होती। हादसा तो भयानक था, ऊपर से फंस जाती है। इस दौरान ट्रक ड्राइवर को अब पता चला कि नहीं पता चला, ये बात की बात है, लेकिन क्या ट्रक ड्राइवर जो है अपने ट्रक को रोकता नहीं और फंसी हुई कार जो है वो उसके साथ घसीटती चली जाती है। 12 किलोमीटर तक ट्रक ड्राइवर जो है कार को इसी तरह से घसीटती हुई चली जाती। कार के अंदर बैठे चारों लोग के जो है वो मर चुके थे। 5वां आदमी बैठा, वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। जब कार जो है अलूदा पपड़दा के पिलर नंबर 193 के पास पहुंचती है, तब कोई ब्रेकर आता है, उससे झटका लगता है, जिसके झटके से कार अलग होती है और कार एक किनारे लगती है। इसके बाद जो ब्रजमोहन है, जो जिंदा बचा था, वो उसकी चीख चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो है आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचते हैं और वो इसी तरह से इन लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हादसा इतना भयानक था, कार पूरी तरीके से पिच्चा हो गई थी। इन लोगों को निकाल पाना आसान नहीं था। इसके बाद लोग जो हैं पुलिस को सूचना देते हैं। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, फिर जाकर कहीं इन सभी को किसी तरह से बाहर निकाला जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, जहां ब्रजमोहन को सिर्फ मामूली चोटें आई थी और उसने अपनी आंखों देखा पूरा हाल बताया कि कैसे कैसे क्या हुआ। बाकी 4 लोगों को हालत इतनी बुरी थी कि उनकी लाश भी आप आंखों से देख नहीं सकते, ये कंडीशन थी। कहा जा रहा है कि ब्रजमोहन ने बताया कि मैं कार में पीछे सीट पर लेटा हुआ था और एक्सीडेंट के बाद मेरी आंखें खुली तो गाड़ी ट्रक में फंसी हुई थी। गाड़ी के आगे के हिस्से का परखच्चे हुए थे और गाड़ी ट्रक ड्राइवर जो है घसीटता हुआ ले जा रहा था। ब्रजमोहन कहता है आगे मेरे जीजा राहुल गुप्ता, प्रिंस, पारस और ड्राइवर विक्रम की मौत हो चुकी थी। ये देख मैं काफी देर तक चिल्लाता रहा, मदद के लिए पुकारता रहा। इसके बाद ट्रक के साथ घसीटती मेरी अर्टिका कार जो है फंसी रही। मैंने 112 नंबर पर कॉल किया, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर बेकर जैसा या ऊंची नीची सड़क आई तो कार ट्रक से अलग होकर दोबारा सड़क से उतरकर टकराई और रुक गई। मैं बचाओ बचाओ चिल्लाया तो आसपास के गांव के लोग आए, शीशा तोड़कर मुझे बाहर निकाला। उन्हीं लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में राहुल के परिजन जो हैं वंदना एनक्लेव में रहने वाले राजेश गुप्ता ने बताया कि रविवार रात 5 दर्शन करके घर के लिए चले थे। इस दौरान सोमवार सुबह करीब 5:55 पर अलूदा पपड़दा के पिलर नंबर 153 के पास इनकी कार डैमेज हालत में मिली थी, जबकि हादसा जो है रहुआस के 203 पिलर के पास हुई थी। कार जो है टक्कर लगी थी। ट्रक में कार बुरी तरह से फंस गई, इसकी वजह से ट्रक के साथ घसीटती चली गई। वहीं दौसा पुलिस का कहना है कार का अगला हिस्सा ट्रक के अंदर फंस गया था। इसके बाद करीब जो है ये 10-12 किलोमीटर तक जो है ट्रक घसीटता चला गया और इसके बाद जब अलग होता है तब भी ट्रक ड्राइवर ट्रक को रोकता नहीं और वो ट्रक लेकर फरार हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एक्सप्रेसवे है वहां पर आपको पता है पेट्रोलिंग टीम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रहती है। अब 12 किलोमीटर तक एक कार जो है ट्रक में फंसी घिसटती चली आ रही, तो दिल्ली एक्सप्रेसवे पर मौजूद जो है पेट्रोलिंग टीम कहां थी? उन्हें ये क्यों नहीं दिखा कि ऐसा है? उसके अलावा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जिनका कंट्रोल सेंटर होता है, उन कंट्रोल सेंटर से मॉनिटरिंग की जाती है। ये सब होने के बाद भी 12 किलोमीटर तक एक कार इस तरह से घसीटती चली गई। क्या न कंट्रोल रूम में कोई बैठा था जिसने इस चीज को मॉनिटर किया, न पेट्रोलिंग टीम कहां सब छुट्टी भी मना रहे थे क्या? सबसे बड़ी बात यह, अगर ये होती शायद होता, अगर पहले ही इस हादसे को मॉनिटर कर लिया जाता तो शायद इनमें से किसी और की भी जान बच सकती थी, लेकिन किसी ने मॉनिटर नहीं किया। पुलिस इस चीज़ की जांच पड़ताल कर रही।
पुलिस के अनुसार जो है कार राहुल गुप्ता चला रहे थे। ब्रजमोहन डिग्गी की तरफ जो है सीट पर लेटा हुआ था, इसलिए हादसे में वो बच गया। उसने ही फोन करके पुलिस को सूचना दी। राहुल, प्रिंस, पारस और विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई थी। चालक की तरफ का हिस्सा काट कर सभी को निकाला गया। शाम को पोस्टमार्टम के बाद दौसा पुलिस ने शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। मंगलवार सुबह दोनों चचेरे भाइयों के शव खोड़ा लाए गए तो शाम परिजनों का जो है रो रो कर बुरा हाल था। वहीं शाम को उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये भयानक हादसा हुआ। यूपी के 5 युवक जो थे बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए गए थे, लौटते वक्त ये हो जाएगा उन्हें उम्मीद नहीं थी। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो हम बताते हैं, फिर आगे इस पर बात करते हैं। ये रहने वाले नोएडा के हैं और उज्जैन जाके आए थे, वहाँ से वापस अपने नोएडा अपना गांव जा रहे थे। तो पिलर नंबर 193 पर पीछे से कोई एक्सीडेंट पीछे करके आए गाड़ी, लेकिन उस घसीट तो उनको पिलर नंबर 193 पर ट्रक ने छोड़ा। उसके बाद ट्रक वाला तो वहाँ से गया वो तो गाड़ी लेके फिर मौके पर वहाँ हमारे पास उतना बहुत गंभीर वहीं पहुँच गए। फिर उनसे 4 तो डेड हो गए, एक घायल हुआ जो घायल सही है, बिल्कुल सही कंडीशन में। 5 टोटल नेमीचंद देसाई थाना। ये पुलिसकर्मी ने कहा। अब अगर इस हादसे की बात करें, शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है, पुलिस को कहना है कि सुबह 5:30 बजे करीब हादसा हुआ। माना यही जा रहा है कि क्योंकि ट्रक आगे चल रहा था, पीछे से एक कार आ रही थी। ये कहा जा रहा है ट्रक आगे चल रहा था, कार पीछे से आई, उसमें घुस गई। जो नीचे होता है जगह होती है ना स्पेस, उसमें जाके कार फंस गई। जाके अर्टिका कार थी। अर्टिका कार जानते हैं आपको 7 सीटर बेसिकली माना जाता है कि 2 आगे 2 बीच में, फिर 3 पीछे बैठ सकते हैं। तो 5 लोग टोटल ये थे। 2 लोग आगे बैठे हुए थे, ड्राइवर और ड्राइवर के बगल वाली सीट में। 2 लोग बीच में बैठे हुए थे और जो 5वां शख्स है ब्रजमोहन, क्योंकि उसको नींद आ रही थी तो वो जाके पीछे सीट में बैठ गया जाके। इसी वजह से पीछे का हिस्सा क्योंकि ज़्यादातर सुरक्षित रहा, इस वजह से वो बच गया। जब कार ट्रक के नीचे घुसी तो ड्राइवर से लेकर सेकंड सीट यानी जो बीच वाली सीट में तब लोग बैठे थे उस तक का तो हिस्सा पूरा उड़ ही गया था। पीछे का हिस्सा ही बचा था जिसमें ब्रजमोहन सो रहा था, इसीलिए वो उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो बच गया। हादसे की शुरुआती वजह माना जा रहा है कि शायद जो ड्राइवर था उसे झपकी आई और झपकी में वो आगे चल रहे ट्रक को देख नहीं पाया या कंट्रोल नहीं कर पाया अपनी स्पीड को, और सीधे क्योंकि स्पीड तेज थी तभी कार के परखच्चे उड़े। अगर स्पीड कम होती तो शायद ऐसा ना होता। माना यह जा रहा है कार की स्पीड जो है, एक्सप्रेसवे था तो एक्सप्रेसवे में तो वैसे भी स्पीड लिमिट जो है 120 के आसपास है ही है। जो अपना ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, यहाँ पर 120 की रफ्तार है। 120 की रफ्तार से आप गाड़ी चला सकते हैं। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तो और शानदार है, शायद वहाँ पर भी 100 के ऊपर की गाड़ी चलाने की लिमिट है, आप चला सकते हैं। तो जाहिर सी बात है एक्सप्रेसवे है, चौड़ा रास्ता है और इसी चौड़े रास्ते में ये लोग तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। ठीक है, गाड़ी चलाने रफ्तार के, क्योंकि सड़क अच्छी है तो आप गाड़ी चला सकते हो, लेकिन अपने आंखों पर आप कैसे कंट्रोल करेंगे। माना यह जा रहा है कि सुबह के वक्त जो है जो कार चालक था, चाहे आपका कई लोग कह रहे हैं विक्रम कार चला रहा था, कई लोग कह रहे हैं राहुल कार चला रहा था, लेकिन जो भी कार चला रहा हो ऐसा लग रहा है कि उसे झपकी आई। झपकी आने की वजह से वो कार को कंट्रोल नहीं कर पाया और कार सीधे आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार के आगे के हिस्सा के परखच्चे उड़ गए। कार में आगे बैठे ड्राइवर, बगल वाली सीट में बैठा और बीच वाली दोनों सीटों पर बैठे चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब सबसे ज्यादा हिस्सा, अब मान लीजिए ट्रक है, अब ट्रक के पीछे का हिस्सा जानते हैं लोहा एकदम लगा है। अब वो कार एकदम घुसती चली गई तो ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा चोट का आने की संभावना है गर्दन, सर पर। ये सबसे नाजुक अंग होते हैं। ऐसा है कि सभी चारों के जब सबसे ज्यादा जो चोट आई है वो इसी हिस्से पाई है। ऊपर से गाड़ी का हिस्सा जब पिचकता चला गया तब भी उनके पूरे शरीर को एक तरीके से डैमेज कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि ज्यादातर लोगों के सर, गर्दन ये पूरा एकदम वो हो गए थे, उनका पहचानने तक की हालत में शव नहीं थे। ब्रजमोहन चूंकि लेटा हुआ था और पीछे तक डैमेज नहीं पहुंचा, कार बीच वाली सीट तक ही जाकर फंस गई ट्रक में, तो पीछे वाला हिस्सा पूरी तरीके से सुरक्षित रहा। जब ब्रजमोहन कहता है हम चिल्लाए तो लोग पहुंचे तो उन्होंने शीशा तोड़कर जो है हमें बाहर निकाल लिया। पीछे की सीट का आप शीशा देखोगे वो सुरक्षित है। आगे का हिस्सा के एकदम चीथड़े उड़ चुके थे। आगे जो लोग बैठे थे उनके बचने की संभावना ना के बराबर थी। पुलिस वाले ने कहा कि बाकी हम अस्पताल ले तो जरूर गए थे, लेकिन चारों की हालत देखकर लग रहा है कि चारों की अंत वहीं पर हो चुका है।
तो एक बार फिर से झपकी। शुरुआती जात में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि आगे चल रहे कोई पीछे से गाड़ी आपको टक्कर मार दे तो लगता है कि हाँ भाई पीछे वाले गलती, लेकिन कोई गाड़ी आगे चल रही है, आपके आगे चल रही है और आप उसमें पीछे से घुस जाएं तो गलती ना कहीं आपकी है। अब आप गलती कैसे हो सकती, या तो आपको झपकी आई, ठीक, दूसरी बात, या फिर आप स्पीड का अंदाजा नहीं लगा पाए, आपको लगा कि भाई जैसे आगे वाली गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड में चल रही, आप भी 100 की स्पीड में चल रहे, अचानक से शायद उसके आगे कोई गाड़ी आई होगी, उसने स्पीड कम की और आप पीछे से जाके सीधे उसके घुस गए, क्योंकि आपको मौका नहीं मिला, आप एकदम नेट टू नेट चल रहे थे। जब तक आप उसकी रफ्तार का अंदाजा लगा पाते तब तक आपकी गाड़ी उसके अंदर घुस गई। एक यही कारण हो सकता है, एक ही कारण। दूसरा यही जो अमूमन होता है कि जैसा हम लोग बोलते हैं, रात के 3 बजे से सुबह के 6-7 बजे तक का ऐसा समय जो बोलते हैं कुंभकर्ण का नींद का समय, अच्छे से अच्छा ड्राइवर भी जिसको यहाँ पर झपकी आ जाती है, समझदार लोग जब झपकी महसूस होने लगती है पहले ही इस गाड़ी को किनारे करके आराम करना शुरू कर देते हैं कि भाई आराम करेंगे, जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा माहौल, चाय वाय पीना, नाश्ता करना, थोड़ा सा आंखों को रिलैक्स हो जाएगा, फिर हम चलेंगे। कुछ लोगों को जिद होती है कि नहीं यार हमें जल्द से जल्द पहुंचना है, थोड़ा सा ही समय बचे तो खींच लेते हैं, आधे 1 घंटे की बात है, आंख वाँख मीचते हुए वो गाड़ी चलाते चले जाते हैं। ये जिद जो है 4 लोगों के काल का कारण बन सकती है कि उन्होंने झपकिया ऐसे। कोई आपको नींद थोड़ी आती है, कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं यार झपकी नहीं आती। झपकी ऐसी होती है, आंखें जब आपकी बंद होती हैं आपको पता भी नहीं चलता है और आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। मैं भी रात का सफ़र करना पसंद करता हूँ। जब मुझे बाई चांस है कि अपने घर जाना होता है तो मैं करता हूँ यार रात में चलेंगे, क्यों, क्योंकि रात में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आराम से 120 की रफ्तार की लिमिट है ये, 120 की रफ्तार से चलेंगे, 5 घंटे में कानपुर जाके पहुंच जाएंगे। ठीक, अगर ये मुझे दिल्ली से बाई चांस आना होता है तो ये होता है कि 5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, तो रात में कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आराम से एकदम सुनसान सड़कें रहेंगी, खटाखट रात के 11 बजे चलेंगे, सुबह 6 बजे कानपुर। अमूमन लोग जो कानपुर जाने वाले तो कार ड्राइव करते हैं वो यही रास्ता सुनते हैं, लेकिन 3 बजे के बाद 12 से 3 बजे तक तो बड़ी बढ़िया गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, सब फर्स्ट क्लास एकदम। लेकिन 3 बजे के बाद आपको एहसास होने लगता है कि आपकी आंखें ढपक रही हैं, झपक रही हैं। आप अगर अब जिद में आ गए कि यार 3 घंटा हमने निकाल लिया, महज 3 घंटा बचे हैं, थोड़ा सा खींचना है, खींच ले जाते हैं, अभी पहुंच जाएंगे, वहां आपसे चूक हो जाएगी, क्योंकि आप चाहे जितना आंख गड़ा के चलाएं कार, आपकी आंख कब झपक जाएगी आप पता भी नहीं लगा पाएंगे। और एक झपकी आपकी आंखें ऐसे बंद हुई, आपका हैंडल हल्का सा मुड़ा, आप किस दिशा में जाएंगे जब तक आपकी आंख खुलेगी तब तक पता चले आपके सामने डिवाइडर है, ट्रक है या कोई गाड़ी है, आप रोक ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका माइंड उतने तेजी में एक्टिव नहीं है ना कि आप ब्रेक लगाएं कि हैंड ब्रेक लगाएं। जब तक आप समझेंगे तब तक तो आपकी गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे। ज़्यादातर हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर, खासकर आप हाईवे पर, एक्सप्रेस वे पर हादसे देखिए, या तो लंबे सफ़र से लोग आ रहे होंगे उनकी गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है, या फिर सबसे ज़्यादा हादसे मिलेंगे आपको सुबह के 3 बजे से सुबह के 6 बजे, रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हादसे होते हैं एक्सप्रेसवे में, क्योंकि गाड़ी आप 120 की रफ्तार से चला रहे हैं, ऐसे हैंडल पकड़े हुए 120 की रफ्तार से गाड़ी चल रही, चारों शीशे चढ़े होते हैं, गाड़ी अगर थोड़ी भी ठीक ठाक है तो आपको गाड़ी बाहर की आवाज़ अंदर आती नहीं है, आपको लगेगा गाड़ी, एक्सप्रेसवे पर यही होता है, आप 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे होते और आपको ऐसा लगता है यार मैं 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूँ क्या, क्योंकि आसपास कोई गाड़ी होती नहीं, जो गाड़ी आपसे आगे चल रही वो सामने से निकल जाती है, आपको लगता है पूरा चौड़ा सड़क है यार बड़ी धीमे गाड़ी चल रही। होता यही है, क्योंकि आपको गाड़ी की आवाज़ ही नहीं आ रही, बाहर की हवा की भर भर। और एक बार अगर शीशा खोल के देखे तो आपको अंदाजा होगा यार भाई गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन शीशा चूंकि चढ़ा रहता है, गाड़ी की आवाज़ आती नहीं, तो आपको लगता है बड़ी आराम चल रही। अब आप 120 की रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है, अचानक से आपके ऐसे झपकी आई, आपने किसी तरह संभाला, ठीक है यार नींद आ रही, जो समझदार होगा वो खट से कहेगा नहीं यार गाड़ी रोक लो भाई, क्योंकि 120 की रफ्तार में हल्का सा हैंडल ऐसे हुआ, हल्का सा ही ऐसा होगा तो अगली झपकी आपकी आंख खुलेगी उससे पहले आप डिवाइडर में लड़ोगे या किसी गाड़ी में टकराओगे। 120 की रफ्तार में कहां से कहां गाड़ी पहुंच जाएगी इसका अंदाजा लगाना आपको मुश्किल हो जाता है। समझदार लोग क्या करेंगे, भाई तो यार फट से गाड़ी को एक सही जगह पर देख के, जहां पर चाय वाय कुछ मिल जाए,
वो रोकेंगे, या फिर जिसको ज़्यादा ही लग रहा होगा कि भाई हमको यार नहीं, अब भाई बिल्कुल नहीं ड्राइव करेंगे, तुरंत ज़्यादातर लोग लंबा सफ़र करते हैं तो अपनी गाड़ी में कुछ ना कुछ पानी, कुछ ना कुछ खाने का सामान रखते हैं, ठीक है? तुरंत गाड़ी को किनारे लगाएगा, अपनी आँखों में ठंडा पानी-वानी मारेगा और कम से कम 20 से 25 मिनट आराम से अपने आप को समय देगा, कुछ खाएगा, पिएगा, चाय-वाय मिल जाएगी तो सबसे उत्तम चीज़ हो जाएगी। कि चाय-वाय मिल गई, पिया-विया और थोड़ी देर देखा कि क्या वाक़ई में उसको लग रहा है कि उसकी आँखें भारी हो रही हैं, तो वो रेस्ट करेगा, ठीक? और जो लोग एक्स्ट्रा होशियार बनते हैं, इनको लगता है अरे यार अभी 2 ही घंटे तो बाकी हैं, 2 घंटे में तो हम पहुंच जाएंगे, इतनी देर हम गाड़ी रोकेंगे तो 20-25 मिनट आधे घंटे बेकार होंगे, ऐसा करते हैं, खींच ले जाते हैं। उनको अपने ऊपर इतना अरे नहीं नींद नहीं आ गया, ऐसा ऐसा किया, आंखें वाँखें सब साफ किया कि नहीं नींद नहीं आएगी हमको, अभी देखो हम 2 घंटे में तो घर पहुंचा देंगे, आराम से मस्त चद्दर तान के सोएंगे। बस यही ओवर कॉन्फिडेंस जो ले डालता है। एक बार जब किया, ये आपको इशारा मिला कि नहीं यार गड़बड़ हो रहा है, आप नहीं माने, दोबारा लेके गए, आप चला रहे हैं रात में। अब इस समय तो मौसम और ज़्यादा खतरनाक है, जहाँ कोहरा होता है तो आपको और नज़र गड़ानी पड़ती है, ठीक है यार? कहीं कोई हाई एक्सप्रेसवे, हाईवे जितने भी गुजरते हैं, आप सबको पता है गाँवों के क्षेत्रों से गुजरते हैं। गाँव क्षेत्रों में नील गाय, आवारा जानवर कई बार हाईवे पे आ जाते हैं, ठीक है? आपको आंखें एकदम गड़ा के चलानी पड़ती है यार, कहीं कुछ आ ना जाए अचानक से, ठीक है? आपकी आंखों पर सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है। दूसरी बात, स्ट्रीट लाइट की रोशनी, दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियों की रोशनी आपकी आंखों पर पड़ती है, तो आपकी आंखें ज़्यादा थकती हैं, ज़्यादा उनको मेहनत करना पड़ता है। ज़्यादा थकती हैं तो फिर ज़्यादा संभावना है कि वो झपकेंगी, नींद हावी हो जाएगी उन पर। दिन में ऐसा नहीं होता, दिन में रोशनी होती है तो आपकी आंखें उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होती हैं, उनको उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। रात में ज़्यादा जोर देना पड़ता है, ज़्यादा गौर करके आप चलाते हैं कि यार कहीं कोई बाई चांस आगे रोड का ही काम चल रहा हो, वहाँ पर कोई निशान लगा हो, अगर आप नहीं देखोगे तो सीधे घुस जाओगे जाके, ठीक है? रोड टूटी है, काम चल रहा है, कुछ लगा है तो साइन लगाए जाते हैं ना, निशान लगाए जाते हैं कि भाई यहाँ रोड का काम चल रहा है, तो आप गौर से देखते हैं कि रात में उतनी दूर तक तो आपको दिख नहीं रहा, तो आप आंखें गड़ा के चलते, आपकी आंखें ज़्यादा थकती हैं और उसमें भी आप हावी है कि नहीं हम चलाते जाएंगे। आप गाड़ी जा रहे हो, अगली झपकी आई, आपका हैंडल बस इतना सा मुड़ा, इतना सा हल्का सा 120 की रफ्तार में मुड़ा है, आपकी झपकी आई, जब तक आपकी आंखें खुली आपको क्या दिख रहा है? आगे ट्रक है, आगे बस है, आगे एक बड़ी गाड़ी है, या फिर आपकी गाड़ी सीधे डिवाइडर में जा रही है। जब तक आप मोड़ेंगे, संभालेंगे, तब तक तो जाके गाड़ी फड़ाक से गुजरेगी। और 120 की रफ्तार में जब गाड़ी का एक्सीडेंट होगा ना, तो चीथड़े नहीं मिलेंगे। 50 की रफ्तार में गाड़ी ठुकती है तो ऐसे ठुकी, और जब आएगी तो ऐसे ठुकती है, गाड़ी की धज्जियां उड़ जाती है, गाड़ी एकदम कहें हल्की हो जाए। जब जितनी तेज रफ्तार होगी गाड़ी तेज आप चलाइए, अब किसी ब्रेकर से कुदा के देखिए कितनी देर तक गाड़ी हवा में रहेगी, और वही गाड़ी धीमे लेके जाइए तो देखिए कितनी देर हवा में रहेगी। तो जब गाड़ी की रफ्तार तेज होती है तो गाड़ी बहुत हल्की हो जाती है, समझ में आता है? और आप उसमें टक्कर होगी तो पलटते कहाँ जाएगी गाड़ी पता नहीं। यहाँ पर भी यही हुआ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस में ये जो हादसा हुआ, गाड़ी की रफ्तार चूंकि 120 की लिमिट ही है एक्सप्रेसवे में, उस 120 की रफ्तार में गाड़ी आ रही हो और सीधे एक भारी भरकम ट्रक में जा घुसे हो तो क्या होगा? गाड़ी के चीथड़े उड़ गए। 4 लोग फ्रंट सीट पर बैठे, दोनों लोग ड्राइवर और ड्राइवर के बगल की सीट में बैठा शख्स, बगल पीछे वाली सीट पर बैठे 2 शख्स, उन चारों की मौत हो जाती है। और जो शख्स सीट में सबसे आखिरी वाली सीट में लेटा हुआ था उसकी जान बचती। इस दर्दनाक हादसे की वजह से जो है मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन भगवान को कोस रहे हैं कि भगवान तुम्हारे दर्शन के लिए आए थे, तुमने इस तरह से हमारे पास वापस भेजा, हमने सुरक्षित आपके पास भेजा था, आपने इस तरह से वापस भेजा। उनके दुख की सीमा नहीं है, वो किसी को भी कोस सकते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी हादसे होते हैं उसमें गलतियां हमारी भी होती हैं। रात में सफ़र करने से बचना चाहिए। हम ये कई बार पहले भी कह चुके हैं और अभी भी कह रहे हैं कि रात में सफ़र कीजिए 2 से 3 बजे तक तो ठीक है, 3 बजे के बाद आप किसी भी ढाबे में, होटल में रुक जाओ आराम से। और लंबा सफ़र जाते हो तो आप समय निकाल कर जाते हो, समय निकाल कर जाना भी चाहिए कि भाई हम आराम से आएंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे कि हमको 5 घंटे में पहुंचना है और जैसे ही बैग रखेंगे 2 घंटे सोएंगे उसके बाद फिर हम ऑफिस निकलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लंबा सफ़र करके आप आ रहे हो, 400 साढ़े 400 किलोमीटर का सफ़र करके आ रहे हो, तो आप निश्चिंत होकर आराम से गाड़ी को एंजॉय करते आइए। 60-70 स्पीड बहुत है, 120 की लिमिट है, लेकिन 120 गाड़ी क्यों चलाना?
आपको घर ही तो जाना है, घर में जाके आपको आराम ही करना है। आप 60-70 की स्पीड से गाड़ी चलाइए। अगर उस हालत में बाई चांस आपकी गाड़ी लड़ेगी भी तो उतना डैमेज होने की संभावना कम रहेगी। कम स्पीड, कम हादसे की संभावना। ठीक है, तो उस स्पीड में चलाइए गाड़ी, आराम से घर पहुंचिए, आराम से घर पहुंच के नाश्ता कीजिए। दुर्घटना से देर भली, देर में घर पहुंचो लेकिन सुरक्षित पहुंचो। जल्दी पहुंच कर क्या कर लोगे? अब इन 5 घरों में जानिए, सब एक छोड़कर बाकी सबको लगता है परिवार वाले हैं। अब उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी इसकी कल्पना हम आप कभी नहीं कर सकते। कितने इतने हादसे हमको देखने को मिलते हैं, रोज सुनने को मिलता है। सुबह के 4 बजे हादसा हो गया, सुबह के 5 बजे ये हादसा हुआ, 6 बजे हुआ, 7 बजे हुआ। ज़्यादातर लंबे सफ़र वाले लोग, और एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी लापरवाही सब कुछ बर्बाद करके रख देती। लिहाजा सतर्क रहें, सावधान रहें, गाड़ी चलाएं तो इत्मीनान से चलाएं। रात का सफ़र कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि हम रेस्ट करके प्रॉपर चलें। आँखों को आराम देना बहुत ज़रूरी है। झपकी ऐसी चीज़ है कि आपको पता भी नहीं लगता और आपकी आंखें कब बंद हो जाती। दूसरी बात, कई लोग सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, 2 लोग जा रहे हैं, जब मुझे नींद आने लगी तब ये ड्राइव कर लेगा, तब तक कहते हैं तुम सो लो। अब एक आदमी 12 बजे सोया हुआ है और 4 बजे अचानक से मैंने उसे हिलाया, अरे यार हमको झपकी आ रही, तुम और जला लो, वो गाड़ी पे आएगा, चलाएगा। अब आप कॉमन सोचो, जब आप अपने घर में बिस्तर पर सो रहे होते हो, अचानक से मैं आपको तड़के एकदम 5 बजे उठा दूं तो आपको एक्टिव होने में कितना देर लगता है ना समय, क्योंकि नींद हावी होती है, उस समय का हावी होने का समय ही होता है वो। और ऐसे में हमने आपको हैंडल थमा दिया, आप कुछ दिन तो बड़ी सतर्कता से चलाए और थोड़ी देर बाद आपको भी, क्योंकि आप नींद में थे ही ऑलरेडी, आपका माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हुआ नहीं, तो आप भी झपक जाओगे और सबको टपका दोगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं।